प्रिय साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम वीएस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक विषय हिंदी व्याकरण के पार्ट 9 में बोर्ड में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस को पढ़ाया जाएगा। प्रिय साथियों, मेरा ये उद्देश्य है कि रस से छोटी चीज़, बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपको पढ़ाएं ताकि आप उसमें बहुत मजबूत हो जाएं और आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं रस की ओर। रस परिभाषा है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने तथा घटना आदि का अवलोकन करने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं या उसे रस कहा जाता है। तात्पर्य हुआ कि किसी काव्य को सुनने से, पढ़ने से, लिखने से या किसी घटना, दुर्घटना या कहीं कोई नाटक का मंचन हो रहा है, उसको देख करके, सुन करके, समझ करके हमें जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को हम रस कहते हैं। आप एक बार पुनः अच्छे से समझें। जैसे यदि कहीं कोई नाटक का मंचन हो रहा है तो अभिनय करने वाले व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो उसके क्रियाकलापों से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे एक जोकर होता है तो जब वो अपना क्रियाकलाप करता है तो उससे हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, या कहीं हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में होती हैं, तो कहीं हास्य होता है जहाँ हमको हंसी आ जाती है, कहीं करुण होता है जहाँ हम इमोशनल सीन्स होते हैं जहाँ हमको करुण रस का भाव स्थापित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसी गीत को, संगीत को या किसी काव्य को, पद्य को या कोई घटना, दुर्घटना को या किसी प्रकार के दृश्य या नाटक को देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, रस का तात्पर्य ही है आनंद, अर्थात जहाँ हमें आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। आप देखते हैं कि हम बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत पढ़ते हैं, तो जब भी कोई अच्छा गायक गाता है तो आपको बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ जो आनंद प्राप्त हुआ उसी को हम रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो अच्छे लेखक हुए उन्होंने बताया कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य मतलब हमने आपको बताया था कि काव्य क्या होता है, जो पद्य के रूप में होता है, जिसको हम गा सकते हैं, वो काव्य कहलाता है। और रस ही काव्य की आत्मा है, अर्थात जो काव्य है उसमें रस की प्रधानता है। तो चाहे काव्य कोई हो, उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई रस है। और जब तक रस नहीं होता है अर्थात आनंद, तो जब रस नहीं होगा तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद और रस एक ही बात है। रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद, अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, घटना आदि का अवलोकन करने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब चलते हैं रस के अंग। तो आप देख रहे होंगे रस के अंग, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। ये रस के अंग होते हैं। अंग का मतलब है रस जिन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, या कोई भी वस्तु जिन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है वो उसके अंग कहलाते हैं। तो रस के अंग हैं 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जब भी कहीं कोई रस होता है, कहीं कोई आनंद होता है, तो उसमें ये
चारों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो जिन चीज़ों से सम्मिलित हो करके कोई चीज़ तैयार होती है तो उसी को हम उसके अंग या अवयव कहते हैं। तो जैसे कोई रस है तो उसमें स्थायी भाव होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी होगा। तो इन्हीं को हम रस के अंग या रस के अवयव कहते हैं। तो जानते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव का तात्पर्य है प्रधान भाव, अर्थात रस का वह अंग जो रस की अवस्था तक पहुंचता है स्थायी भाव कहलाता है। इसकी संख्या 9 होती है। तो जितने स्थायी भाव होते हैं उतने ही रस होते हैं, या ये कह सकते हैं जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब ये है कि जो भाव रस का प्रधान भाव है वो स्थायी भाव कहलाता है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसने कहीं कोई घटना या दुर्घटना देखी तो उसके मन में उस घटना या दुर्घटना को देख करके दुख उत्पन्न होता है, करुण उत्पन्न होता है। तो जो मन में उत्पन्न हुआ दुख, तो वही हमारा जो है वो स्थायी भाव है। और उस दुख के कारण उसने करुण किया, वह रोया, वह करुण रस है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी काव्य को सुने या किसी गीत संगीत को सुने या कोई घटना या दुर्घटना को देखें तो हमारे मन में, अंतरात्मा में कोई भाव जागता है और उसी भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो वही स्थायी भाव ही हमें रस की ओर ले जाता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक व्यक्ति रामलीला देखने पहुंचा तो वहां पर उसने जोकर को अभिनय करते देखा, तो उसके अभिनय से प्रेरित होकर के उसके मन में एक भाव जागृत हुआ, उसे आनंद प्राप्त हुआ, एक हास्य प्राप्त हुआ, हास्य रस, जिससे उसको हंसी आती है। तो सबसे पहले जगा उसके हृदय में हास्य, हंसी का भाव जगा। तो जो भाव जगा वही होता है स्थायी भाव। अब उस स्थायी भाव के कारण वह हंसने लगता है, तो वहाँ जो रस की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं हास्य रस। जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब कहीं किसी के मुख से कोई भजन या गीत संगीत सुनता है तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है जिसे हम स्थायी भाव कहते हैं, और जो आनंद प्राप्त होता है वही रस होता है। तो कहने का मतलब है कि रस की उत्पत्ति तभी होती है जब हृदय में उसका भाव जगता है। और भाव कैसे जगेगा? जब वह व्यक्ति किसी दुर्घटना, घटना आदि सब चीज़ों को देखता है तो उसके मन में भाव जगता है। तो स्थायी भाव का मतलब हो गया प्रधान भाव या मुख्य भाव, और ये हमेशा रहता है। अगर कोई रस है, यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसका भाव उसके हृदय में हास्य है, और जब तक हास्य नहीं होगा तब तक वो हास्य रस का क्रियाकलाप नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसके मन में करुण जगा, करुण उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, तभी तो वह रो रहा है। तो जो रो रहा है वो रस हो गया, और जो भाव उसके मन में आया स्थायी भाव, वो दुख हो गया। तो वही स्थायी भाव उसे रस की ओर ले जाता है। इसके बाद विभाव। रस का जो दूसरा अंग है वो है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब समझो आप स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति रामलीला देखने गया तो वहाँ उसने एक जोकर को अभिनय करते हुए देखा, तो जोकर के अभिनय से उसे एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसके मन में एक भाव जाग रहा है हास्य का, तो वो स्थायी भाव हो गया जो उसके मन में जगा,
जो उसे रस की ओर ले जाता है, और उसके मन में जगा हुआ स्थायी भाव ही उसे हास्य रस की ओर ले जाता है। और तो वो हो गया स्थायी भाव। और स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को हम विभाव कहते हैं। तो विभाव क्या हो गया? स्थायी भाव को जगाने वाले कारक। तो स्थायी भाव को जागृत कौन कर रहा है? तो स्थायी भाव को जागृत कर रहा है जोकर का अभिनय, जिसको देख करके उसके मन में हास्य रस पैदा हो रहा, तो उसे हम कहते हैं विभाव। समझ आ गया होगा आपको कि स्थायी भाव जिस कारण से जगते हैं उनको हम विभाव कहते हैं। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें एक नायक होता है, एक नायिका होती है, जिसे हम हीरो और हीरोइन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हीरो और हीरोइन पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति उनमें कोई भाव जागता है, एक प्रेम जागता है। तो वहाँ जो रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। तो अब उनके मन में एक भाव जगा, जब दोनों आपस में मिले तो प्रेम का भाव जगा, यानी रति जगा। तो स्थायी भाव क्या हुआ? स्थायी भाव हो गया उसका रति, जो भाव जगा, और वो किस की ओर ले गया? श्रृंगार रस की ओर ले गया। अब उसके मन में जो स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम जगा, वो किसके कारण जगा? नायक का नायिका के कारण जगा, और नायिका का नायक के कारण जगा। तो वो एक दूसरे के लिए क्या हो गए? विभाव। तो विभाव का मतलब स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों को हम विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर के स्थायी भाव जगते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। पुनः समझिए, आलंबन विभाव क्या है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। अब इसको समझें कि आलंबन विभाव क्या है। अभी हमने आपको बताया कि विभाव क्या है। विभाव जिसके कारण स्थायी भाव जगते हैं। जैसे एक आपको और उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण है, जब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, उनका पुत्र, जब उनके पुत्र को सर्प डस लेता है तो वो मृत हो जाता है। तो जब माता अपने पुत्र को मृत देखती है तो वो जोर उनके मन में दुख उत्पन्न होता है। ये जो भाव हुआ दुख, इसी को कहते हैं स्थायी भाव। और उस दुख के कारण वो रोने लगी, अश्रु बहने लगी। तो वहां जो रस निकल करके आया वो आया करुण रस। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? स्थायी भाव की। और वही स्थायी भाव से कहाँ ले जाता है? रस की ओर। तो जब रोहित की माता तारा ने रोहित को मृत देखा तो उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ, वेदना हुई, पीड़ा हुई, जिसके कारण वो रोने लगी। तो स्थायी भाव क्या हुआ? स्थायी भाव हो गया दुख, और जिसके कारण वो रोने लगी वहां जो रस निकला वो हो गया करुण रस। अब जो स्थायी भाव दुख है वो उत्पन्न क्यों हुआ? किस कारण हुआ? वो रोहित के मृत हो जाने के कारण हुआ। तो यहाँ पर विभाव कौन हो गया? विभाव हो गया रोहित का मृत शरीर, जिसके कारण उनकी माता के हृदय में स्थायी भाव दुख उत्पन्न हुआ। तो विभाव हो गया रोहित का मृत शव। अब उसमें आता है ये जो विभाव दो प्रकार की हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या? जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। तो आलम्बन विभाव क्या हो गया? किसका सहारा पा करके रोहित की माता को दुख उत्पन्न हुआ या दुख हुआ? तो रोहित के मृत शरीर के कारण। तो आलम्बन विभाव हो गया रोहित का मृत शरीर। ठीक। अभी आलम्बन विभाव भी, अभी उद्दीपन विभाव है, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे
तो आलम्बन विवाह समझते हैं। नायक और नायिका का जो उदाहरण है इससे भी समझ लेते हैं। जैसे जब नायक ने नायिका को देखा तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, उसके प्रति प्रेम आ गया। जब हीरो हीरोइन को देखता है, जब मजनू लैला को देखता है तो उसके मन में लैला के प्रति प्रेम आ जाता है। तो जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो वो क्या हो गया? स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। रति प्रेम उत्पन्न हुआ, वो स्थायी भाव हो गया। अब किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो नायिका के कारण। तो विभाव कौन हो गया? जिसके कारण स्थायी भाव की निष्पत्ति हो रही है, वो हो गया विभाव। अब आलम्बन विभाव, जिसका सहारा पा करके उसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो नायक नायिका को देख करके रति का भाव उसके मन में आता है, तो नायिका क्या हो गई? नायक के लिए आलम्बन विवाह हो गई। अब देखिए, आलम्बन विवाह के भी दो पक्ष होते हैं। एक होता है आश्रय आलम्बन और दूसरा होता है विषयालंबन। तो अब ये आश्रय आलम्बन और विषयालंबन क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो देखिए, आश्रय आलम्बन क्या है? जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन कहलाता है, और जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। पुनः आप अच्छे से समझें, आश्रय आलम्बन क्या है? जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन, और विषयालंबन जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन। जैसे एक उदाहरण है, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव, रति माने प्रेम, प्रेम का भाव जगता है तो राम है आश्रय आलम्बन और सीता है विषयालंबन। अब देखिए, जब अशोक वाटिका में राम ने सीता को देखा तो राम के मन में सीता के प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो जो स्थायी भाव जगा वो क्या हुआ? रति अर्थात प्रेम जगा। तो ये जब स्थायी भाव जगा प्रेम, तो ये उनको श्रृंगार रस की ओर लेकर के चला गया। वहाँ श्रृंगार उत्पन्न हुआ, एक रस उत्पन्न हुआ जिससे उन्हें आनंद मिला। प्रेम के कारण उन्हें आनंद मिला, तो वहाँ एक रस की उत्पत्ति हुई। तो जब राम ने सीता को देखा तो प्रेम जगा, वही प्रेम जिसे रति कहते वो हो गया स्थायी भाव। अब राम के मन में किसके कारण स्थायी भाव जगा? तो राम के मन में सीता के कारण प्रेम अर्थात स्थायी भाव जागृत हुआ, तो सीता हो गई अनुभाव। यदि यही पक्ष हम सीता के लिए लें, तो जब सीता ने राम को देखा तो सीता के भी मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ, तो सीता के लिए राम हो गए विवाह, है ना। तो जब राम के मन में सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो वो हुआ स्थायी भाव, और जिसके कारण हुआ वो हो गया विवाह, अर्थात सीता हो गई विवाह। तो इस विवाह के दो पक्ष होते थे, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। तो आलम्बन विवाह जिसका सहारा पा करके जगते हैं, तो राम के मन में जो भाव जगे वो सीता का सहारा पा करके जगे, तो वो हो गए आश्रय आलम्बन या आलम्बन विवाह। तो आलम्बन विवाह हो गई सीता। अब आलम्बन विवाह के भी दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषयालंबन। तो आश्रय आलम्बन कौन हुआ? किसके मन में भाव जगे? जिसके मन में भाव जगे, अर्थात राम के मन में भाव जगा प्रेम का, तो राम हो गया आश्रय आलम्बन, और जिसके कारण जगा अर्थात सीता के कारण, तो सीता हो गई विषयालंबन। अब एक आता है जो हमने आपको बताया था, विवाह के दो प्रकार होते हैं, आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। उद्दीपन विवाह क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त, यानी स्थायी भाव में तीव्रता आने लगती, स्थायी भाव बहुत जोर जोर से जगने लगते हैं, उनको हम उद्दीपन विवाह कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक और नायिका के शारीरिक चेष्टाएं। तो उद्दीपन विवाह का मतलब ये होता है
कि जो विभाव जाग रहे हैं उनको जो और तीव्र कर दे, जो और तीव्र कर देता है उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे राम ने जब सीता को देखा तो उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो प्रेम शब्द हो गया स्थायी भाव, और प्रेम के कारण जो उन्हें आनंद प्राप्त हुआ वो हो गया रस। और राम के मन में जो स्थायी भाव जगा किसके कारण? सीता के कारण। तो सीता हो गई विभाव, और विभाव के हुए दो पक्ष, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो सीता का सहारा पा करके राम के मन में स्थायी भाव जग रहे थे, तो सीता आलंबन विभाव में आ गई। अच्छा, अब सीता को देख करके कुछ और स्थायी भाव उनके मन में तीव्र गति से बढ़ने लगे। तो जब राम ने सीता को देखा था, जब जनक वाटिका में, तो वहाँ बहुत सारे फूल थे, बहुत सारे पक्षी थे, रमणीक स्थान था, अच्छा सब कुछ, अच्छा वातावरण था। तो उन सारी चीज़ों का कहने का मतलब एक अनुकूल मौसम था, है ना। तो और ज़्यादा जो प्रेम है और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वो सारे जो सभी चीज़ें होती हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। कहने का मतलब जो तीव्रता बढ़ा देती हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण दें, जैसे एक जानवर है जो भूखा है, तो उसने जब रोटी को देखा तो उसे भूख लगी, खाने की इच्छा हुई, उसके मन में एक स्थायी भाव जगा। अब वो चूंकि भूखा है बहुत दिनों से, तो उसके मन में जो स्थायी भाव जग रहे थे, जो विभाव जग रहा था, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे थे क्योंकि भूखा था। तो उद्दीपन विभाव क्या हो गया? उस भूख के कारण उसे और ज़्यादा उसको खाने की इच्छा प्रकट हो रही थी। तो कहने का मतलब जो उद्दीपन विभाव को भी और तीव्र करते हैं उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो विभाव को या आलंबन विभाव को और उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब रस का आता है एक तीसरा अंग, अनुभव। मनोगत अर्थात मन में आने वाले, मनोगत का मतलब मन में आने वाले भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। इनकी संख्या 8 मानेंगे। जैसे अनुभव क्या है इसको समझते हैं। आपको स्थायी भाव समझ में आ गया, विभाव समझ में आ गया। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसके मन में भाव जगते हैं, आलंबन विभाव। इसके भी दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन, विषयालंबन। आश्रय क्या? जिसके मन में भाव जगते हैं। विषयालंबन क्या? जिसके कारण जगते हैं। अनुभव क्या है? तो अनुभव जब हमारे मन में जो भाव आए उनको व्यक्त करने वाले जो हमारे शरीर के विकार होते हैं उनको हम अनुभव कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक पहले उदाहरण बताया था, उसी उदाहरण से हम समझेंगे। जब रोहित की माता ने रोहित के मृत शरीर को देखा तो उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ, तो वो हो गया स्थायी भाव। इसके कारण वो रोने लगी। वहाँ रस की जो निष्पत्ति हुई वो करुण रस। अब किसके कारण उनके मन में स्थायी भाव जगा? रोहित के मृत शरीर के कारण, तो वो हो गया विभाव। अब देखिएगा, जब मृत शरीर को देख करके जो वो रोई, और जब आदमी किसी अपने प्रिय के मृत शरीर को देखता है तो चिल्लाने लगता है, हाथ पटकने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। यही जो भाव आते हैं जिनको शरीर व्यक्त करता है उन्हीं को हम अनुभव कहते हैं। कहने का मतलब जब भी कोई रस आता है, जैसे हमने आपको एक जोकर का उदाहरण दिया था, तो जब भी कोई व्यक्ति जोकर का अभिनय देखता है तो उसके मन में, हृदय में हास्य उत्पन्न होता है। और जब हास्य उत्पन्न होता है तो वो शरीर के माध्यम से बहुत जोर जोर हंसने लगता है, तालियां बजाने लगता है, वाह वाह करने लगता है। तो वो जो भाव दर्शा रहा है उसी को हम कहते हैं अनुभव। ठीक, अब आता है रस का एक चौथा अंग है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानेगी।
संचारी भाव वो होते हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना, जिनका आना जाना लगा रहता है, वो सब संचारी भाव कहते हैं। तो रस के जो प्रमुख, रस किसे कहते या रस के जो प्रमुख अंग हैं वो आपको सबको पता चल गया। रस क्या है? किसी काव्य को सुनने, पढ़ने, समझने, लिखने या किसी घटना को देखने से या किसी नाटक अभिनय को देखने से जो मन में आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव हमने बताया, स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, अर्थात 9 ही रस होते हैं। फिर हमने आपको बताया विभाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो मन में किसी घटना आदि को देखने से जो मन में भाव जगते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं, और जिस कारण से स्थायी भाव जगते हैं उनको हम विभाव कहते हैं। और अनुभाव क्या होते हैं? जब स्थायी भाव जगते हैं तो हमारे जो शरीर प्रतिक्रिया देता है उनको हम अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव जो मन में आते जाते रहते हैं। जैसे एक और उदाहरण से हम इसको सरलता से समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब क्रिकेट खेला जाता है तो जब कोई आपका प्रिय खिलाड़ी छक्का या चौका लगा देता है तो आपके मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। तो जिस कारण जो आपको खुशी, प्रसन्नता हुई, जो हास्य मन में आपके आया, वो स्थायी भाव हुआ। और फिर किसके कारण ऐसा हुआ? वो आपके प्रिय खिलाड़ी के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया उसके द्वारा। फिर हमारे जो शरीर ने विकार उत्पन्न किए, तालियां बजाई, तारीफ की, उसी को हम अनुभाव कहते हैं। और विभाव वो हो गया जिसके कारण स्थायी भाव जगे, अर्थात प्रिय खिलाड़ी और जो आनंद प्राप्त हुआ वो स्थायी भाव हो गया। इसके बाद हम चलते हैं रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं और उसके स्थायी भाव क्या क्या होते हैं। अब रस के प्रकार व स्थायी भावों की संख्या। हमने आपको बताया था कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती? 9। अब देखिए रस हमारे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति व प्रेम। दूसरा होता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक, अर्थात दुख। चौथा होता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा होता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय। विभत्स, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद। तो सभी बच्चे अपने पास पेन कापी रखें और नोट्स बनाते चलें। और जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपके सामने ये प्रश्न आएंगे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हम बहुत आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं और मेहनत करें। तो ये रस होते हैं जिनके स्थायी भाव ये बताए। अब इन रसों को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो जो होगा पार्ट 10 में, हम आपको रस के प्रकार जो आपको बताएं अभी, इन सभी रसों की परिभाषाएं, उदाहरण बहुत अच्छे से समझाएंगे। हम आपको बहुत बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी जानकारी भी देना चाहते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला रस जो था श्रृंगार रस, इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। तो इन्हीं रसों को हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।